नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसकी सबको इंतज़ार रहती है। आज अधिकतर लोगों के बाल छोटी उम्र में ही सफ़ेद होने लगे हैं। तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाली हूँ वो इतना बढ़िया उम्दा परीक्षित नुस्खा है कि अगर आपने उसका मेरे बताए अनुसार यूज़ किया तो आपके बाल 100% फिर से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने बाल काले पसंद नहीं है? अगर किसी के बाल झड़ने लग जाएं, स्वस्थ ना रहें, काले ना रहें तो चेहरा बिल्कुल बेरौनक लगता है। और अगर किसी के बाल सिल्की होते हैं तो चेहरा बहुत ही जानदार फील होता है, चेहरे की रौनक ही अलग हो जाती है। लेकिन आजकल बालों में तरह तरह की परेशानियां आने लगी हैं। समय से पहले रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और सफ़ेद भी होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं इसका कारण कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि आजकल जो हम भोजन करते हैं वो हेल्दी कम होता है और अनहेल्दी ज़्यादा होता है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और गरिष्ठ मिर्च मसालों वाला भोजन हम ज़्यादा करते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा नींद पूरी नहीं लेते, पानी कम पीते हैं, ताज़े फल और सलाद का कम सेवन करना, विटामिन सी की कमी होना, बालों में डैंड्रफ होना, अधिक स्ट्रेस रखना, भोजन समय पे ना करना और वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना, इन सब कारणों से हमारे बालों के ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं और समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए और बालों को काला करने के लिए तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और सस्ता है और 100% नेचुरल है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने 10 ग्राम आंवला पाउडर लिया है और 20-25 तुलसी के पत्ते लिए हैं। तो आंवले पाउडर में 1/4 कप पानी डाल के रात को भिगो दिया था और सुबह उसको तुलसी के पत्ते डालकर पीस लिया है। पीसने के बाद इस तरह से एक पतला पेस्ट बना लिया है और जिसको हमें बालों की जड़ों से लेकर अपने पूरे बालों पर नीचे तक लगाना है। तो हमें इसी रेशो में मटेरियल तैयार करना है। अगर ये मटेरियल आपके लिए कम रहता है तो आप इसको इसी रेशो से ज़्यादा बना लीजिए। 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम आंवला पाउडर भिगो लीजिए और तुलसी के पत्ते 35-40 ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आंवला पाउडर को आपको रात को भिगो देते हैं तो उसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ बनता है और बालों में आराम से लग जाता है। और आंवला और तुलसी के इस पेस्ट को आप बालों की जड़ों से लगाना शुरू करें। जड़ों में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जड़ों से ही बाल सफ़ेद निकलने शुरू होते हैं और हमें अपने पूरे बालों पर इसको लगाना है और कम से कम 20-25 मिनट इसको लगा करके रख देना है। और जब वो थोड़ा सा ड्राई होने लगे उसके बाद बालों को धो लें। ऐसा अगर आप 15 दिन तक रोज़ाना करते हैं तो आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। और बालों को धोने के लिए आपको कोई साबुन या शैम्पू यूज़ नहीं करना है, केवल पानी से बाल धोने हैं। आप बाद में हल्का सा तेल लगा सकते हैं जो भी आप पसंद करते हों, जैसे नारियल का तेल या कोई आंवले का तेल। वो तेल आप हल्का सा लगा सकते हैं जिससे कि आपको अपने बाल ड्राई फील ना हो। वैसे तो 15 दिन में ही आपके बालों में अंतर दिखाई देने लगेगा, लेकिन अगर आप इसको 3 महीने लगातार यूज़ कर लेते हैं तो आपके बाल 100% काले आने शुरू हो जाएंगे। अब आपको एक छोटी सी चिकित्सा भी बताऊंगी क्योंकि मैं तो नेचुरोपैथ हूँ, बिना चिकित्सा बताए तो मेरा काम ही नहीं चलता। जब तक मैं आपको एक चिकित्सा ना बता दूँ मुझे तसल्ली ही नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सब एक से एक बढ़कर हैं। तो जिनके बाल असमय में सफ़ेद हो जाते हैं उनका कारण भी हमारे पेट से ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पेट की ही सारी प्रॉब्लम की वजह से समस्याएं आनी शुरू होती हैं। तो आज जो मैं आपको चिकित्सा बता रही हूँ वो भी बहुत आसान है और 5 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो हम जो अब अपने यहाँ सेंटर पर टब यूज़ करते हैं वो तो प्रोफेशनल टब हमारे पास होते हैं। तो उसमें हम ठंडा पानी भर के या फ्रेश वाटर भर के उसमें व्यक्ति को बिठाते हैं। तो आपके पास जो घर में टब होते हैं जिनमें कपड़े धोते हैं तो एक ऐसा टब ले लें जो थोड़ा सा ऊंचा सा टब हो और जिसमें आप आराम से बैठ सकें, इतना चौड़ा हो। टब में 5 मिनट के लिए आपको बैठना है और पैरों को बाहर निकाल करके बैठना है।
तो हमें अपना कटी वाला पोर्शन, जो नाभि से नीचे वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन को फ्रेश पानी में डिप करना है। तो उसमें आप आधा टब पानी भर लें और पैरों को बाहर निकाल करके उसमें बैठ जाएं। तो जो आपका लोअर पोर्शन है वो पानी में डिप हो जाए, यानी मूलाधार आपका पानी में डिप हो जाए। तो जब हमारे बाल झड़ते हैं तो पेट की गर्मी हमारे सिर में चढ़ती है और उसकी वजह से हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं, सूखे बेजान होने लगते हैं और झड़ने लग जाते हैं। तो जब हम इसमें बैठने लगते हैं टब में, तो हमारी स्पाइन को पूरी ठंडक मिलती है, पेट की गर्मी कम हो जाती है और बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है। और ऐसे समय में जो बाल सफ़ेद होते हैं वो भी सफ़ेद होने बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान एक चिकित्सा है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो आप रोज़ाना ठंडे पानी में बैठेंगे, फ्रेश वाटर में बैठेंगे, तो आप देखेंगे आपको इसके कितने लाभ मिलेंगे। इस चिकित्सा के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं तो और भी जल्दी फ़ायदा मिलने लग जाता है। तो हमें अपनी डाइट में अच्छा वाला प्रोटीन खाना है, जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, दही है, मट्ठा है, छाछ है और पनीर है। इस टाइप के हमें अच्छा प्रोटीन हमें लेना है और उसके साथ साथ सिट्रिक फल खाने हैं, हरी सब्जियां खानी हैं। इस तरह की डाइट अगर आप लेते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है और फिर बालों के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देता है, फिर बाल भी स्वस्थ रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये नुस्खा भी आपको अच्छा लगा होगा और बहुत आसान लगा होगा। और अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।